नमस्ते बच्चों। हम भक्ति काल पढ़ रहे थे और उसमें भक्ति काल की विशेषताएं आप पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया था गुरु की महिमा, नाम स्मरण, भक्ति की प्रधानता, ये सब भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं रही। और एक आगे हम इसमें बात करें तो बहुजन हिताय की भक्ति युग में जो साहित्य रचा गया उसमें सबसे ज़्यादा विशेषता ये रही कि सबका हित हो। भक्ति की सभी शाखाओं में नैतिक रूप से इस बात पर बल दिया गया कि सदाचार, नैतिकता, वैयक्तिक अभ्युत्थान के साथ साथ जो जनता के लिए जो रावणत्व है उस पे रामत्व की विजय प्रदर्शित कर ऐसी परिस्थितियां बनाई गई जिससे कि उसका मार्ग प्रशस्त हो सके। और समूचे भक्ति काव्य में भेदभाव को कम किया गया कि जो भी व्यक्ति है वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से उस ईश्वर को याद कर सकता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। दूसरी विशेषता जो सबसे प्रमुख रूप से रही, लोक भाषाओं की प्रधानता। तुलसी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, अनेक पुराणों और निगमों में पारंगत थे। संस्कृत भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था, लेकिन उन्होंने अपने साहित्य का जो सृजन किया वो अवधी और ब्रज भाषा में किया, क्योंकि ये उस समय की लोक भाषाएं थी। और तुलसी इस बात को बेहतर जानते थे कि जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि हम उसी की भाषा में बात करें। यही बात कबीर और अन्य संत कवियों पर भी लागू होती है। उन्होंने भी मिली जुली भाषा, जिसको सदुकड़ी भाषा कहा जाता है, जिसको खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है, कि वो जहाँ जहाँ गए, जिन जिन प्रदेशों में, राज्यों में वो गए, वहाँ वहाँ के शब्दों को लेकर उन्होंने काव्य की रचना की। तो उनकी भाषा जन सामान्य तक पहुंचाकर उस विषय को, राम को घर घर पहुंचाने का श्रेय तुलसी को जाता है। और तुलसी को इसलिए जाता है कि तुलसी ने अपने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके अवधी में की, और अवधी उस वक्त की लोक भाषा थी। लोकगीतों, लोक कथाओं को सम्मान दिया गया, लोक दृष्टांतों को लिया गया, रूपकों को लिया गया। इस तरह से अपनी अपनी अनुभूतियों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए उस लोक प्रचलित भाषा शैली का प्रयोग हमारे भक्त कवियों ने किया। आगे बात हम करें समन्वयात्मकता की, कि संत कवियों की वाणियों में चुनौती भरी कड़वाहट तो है, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य वर्ग भेद को मिटाकर एक समन्वय की भावना को लाने का है। इस तरह से भक्ति काव्य में बहुत सारे रचयिता समन्वयात्मक, सहिष्णुता के रहे, जिनमें तुलसी का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। और आगे वीर काव्यों की रचना, यद्यपि हमें मानते हैं कि भक्ति काल में धार्मिक काव्यों की ही प्रमुखता रही, किंतु उसके साथ साथ वीर काव्य की रसधारा भी धीरे धीरे चलती रही। तुलसी और जायसी ने अपने काव्यों में जहाँ जहाँ प्रसंग आए हैं वहाँ वहाँ वीर रस का उल्लेख भी किया है। तो एक ऐसे वीर काव्य राजाश्रय में लिखे गए, विरुदावली जिनको कहते हैं, रणसज्जा, युद्ध के लिए जाते हुए जो राजा हैं उनको उत्साहित करने के लिए जो लिखे गए वीर काव्य, वो भी भक्ति काल में थोड़े थोड़े चलते रहे। और भक्ति काल में कुछ ऐसे चरित काव्यों का भी प्रणय मिलता है जहाँ पर जैन काव्यों का पौराणिक काव्यों पर प्रभाव पड़ा, जैसे रासो काव्यों की प्रवृत्तियाँ भी इसमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ हिंदी को संस्कृत का काव्य शास्त्र विरासत के रूप में भक्ति काल में मिला। हिंदी के सभी कवि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस संस्कृत के काव्य शास्त्र से प्रभावित रहे। आदिकाल के कवि भी और रीतिकाल के कवि भी और भक्त काल के कवि भी, सभी इनसे प्रभावित रहे। नायिका भेद, नायिका शोभा, सुंदर श्रृंगार का वर्णन आदि इनका प्रमुख रूप से रहा और इनका इसके ऊपर प्रभाव पड़ा। अब भक्ति काल में
हम प्रमुख रूप से दो धाराएं मानते हैं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। और सगुण भक्ति धारा में भी हम दो धाराएं मानते हैं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा में तुलसी का नाम प्रमुखतया लिया जाता है और कृष्ण भक्ति धारा में सूर, मीरा, रहीम, रसखान आदि का नाम लिया जाता है। और जो निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा है उसमें कबीर, नामदेव आदि का नाम प्रमुख रूप से आता है। तो इस तरह से जो धाराएं बही भक्ति साहित्य, इसलिए भक्ति साहित्य को हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और भक्ति काल में ये जो संत काव्य परंपरा रही, संत काव्य की जो विशेषताएं रही, वो भी आपको एक बार देख लेनी चाहिए और ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। निर्गुण ईश्वर में विश्वास, जो संत दो धाराएं मैंने आपको बताई, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण को हम संत काव्य भी कहते हैं, संत काव्य धारा भी कहते हैं। और इसके जो सारे कवि हैं, संत कवि हैं, वो ये मानते हैं कि जो ईश्वर है वो निर्गुण है। उन्होंने ईश्वर का सुगुण रूप का विरोध किया। और कबीर ने तो ये कहा कि दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना, कि राम के नाम का मर्म हमें मालूम होना चाहिए। दशरथ सुत जिसका बखान तीनों लोकों में हो रहा है, वो मेरा ब्रह्म परमात्मा नहीं है। निर्गुण राम जपो रे भाई, कबीर ने ये भी कहा है। और बहुदेववाद का विरोध किया। संत कवियों ने बहुदेववाद का, अवतारवाद पर अविश्वास प्रकट करते हुए उन्होंने निर्भीकता पूर्वक इस बात का खंडन किया। और उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जातियों की विद्वेष के अग्नि को शांत करने के लिए एकता की स्थापना की। इसलिए बहुदेववाद का विरोध और एकेश्वरवाद की स्थापना। संतों का विश्वास है कि अवतार जन्म मरण के बंधन में ग्रस्त है, वे भी परम ब्रह्म की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सभी संतों ने निंदा की और उन्होंने कहा कि ये संसार मायाग्रस्त है, तो वो निरंजन कहते हैं। और कबीर यही कहते हैं कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय पात भया संसार। पहले मैं आपको कह रही हूँ कि भक्ति काल में गुरु का महत्व रहा है, चाहे वो सगुण धारा हो चाहे निर्गुण धारा हो, दोनों ही धाराओं में गुरु को समान महत्व प्राप्त है। गुरु भगवान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इन कवियों का ये विश्वास रहा कि राम की कृपा भी तभी बनी रह सकती है जब गुरु की कृपा हो। बिना गुरु के आप ईश्वर की कृपा भी प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह से जो निर्गुण कवि है, इन्होंने गुरु को महत्व दिया है, गुरु के मान सम्मान को महत्व दिया है। और आगे है जाति पाति का विरोध। जाति पाति का इन्होंने विरोध किया है और ये कहा है कि सभी संत कवि जाति पाति में, वर्ग भेद में प्रबल विरोधी रहे हैं। इसका ये कारण रहा कि एक तो सभी संत निम्न जाति से संबंध रखते थे। कबीर जुलाहे थे, रैदास चमार थे। इसके अतिरिक्त भक्ति आंदोलन में भक्ति जाति भेद और वर्ग भेद को तुच्छ मानती रही। कबीर ने तो कई जगह कहा कि अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। तो दोनों को लताड़ा उन्होंने। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध, ये निर्गुण जो काव्य है उसकी भी विशेषता है और संत काव्य है उसकी भी विशेषता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, दोनों का मतलब एक ही है। प्राय सभी संत कवियों ने रूढ़ियों का, अंधविश्वासों का, जाति पाति का, नाथों का, सिद्धों का, इन सब ने इसका विरोध किया है। बाहरी आडंबरों का, इनका सब का विरोध इन्होंने किया है। एक बड़ा प्रसिद्ध सा उदाहरण आपको मैं देती हूँ कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो इस तरह की बहुत ज़ोर से तुम चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे ईश्वर को याद कर रहे हो, तुम्हारे खुदा को याद कर रहे हो, तो क्या वो खुदा तुम्हारा बहरा हो गया है। इसके आगे वाली लाइन एक और है कि चिंटी के पर नेवर बाजे सो भी साहिब सुनता है। एक तो चींटी, छोटी चींटी जो आप देखते हैं हम, और उस चींटी के पैर और उन पैरों में भी घुंघरू,
तो जो कितनी जो कल्पना की है कवि ने, कितनी बारीक और कितनी ऐसी कल्पना कि चींटी के पर में घुंघरू और वो बजे, वो भी आवाज़ वो साहिब सुनता है। तो उसको इस तरह से मस्जिद के ऊपर चढ़कर, या हम माइक लगाकर, आप भी देखते हैं, हम आज भी देख रहे हैं कि रामचरितमानस है तो उसका हम पाठ करवा रहे हैं और हम लाउड स्पीकर पे हम बोलते हैं। तो क्या उस पे बोलने से वो ईश्वर सुनेगा? ऐसा नहीं है। इन सारी चीज़ों का विरोध निर्गुणवादी कवियों ने किया। आगे हम बात करते हैं रहस्यवाद की। संत संप्रदाय में रहस्यवाद की प्रवृत्तियाँ विंठल संप्रदाय से आई और खंडन मंडन की प्रवृत्ति को भूल जाते हैं और उनका मृदुल और जो हृदय तरल हो जाता है। वीर अनुभूति के अभिव्यक्ति में इन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। कहीं पर इनके रहस्यवाद का योग का स्पष्ट उदाहरण है। तो इस तरह से प्रणयानुभूति और भावनात्मक रहस्यवाद संत साहित्य में हमें मिलता है। भजन और नाम स्मरण ये निर्गुण और सगुण दोनों ही शाखाओं की विशेषता रही है। दोनों ही संत कवि और सगुण कवि दोनों ही इस बात के पक्षधर रहे हैं कि सहजो सुमरन कीजिए हृदय माई छिपाए। तो इन लोगों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और नाम स्मरण की महिमा को परम आवश्यक माना है। इस तरह से संत काव्य की विशेषताएं हम देखते हैं। आगे बात करते हैं। माया से इन्होंने सावधान रहने की बात करी है और भाषा शैली मुख्य रूप से इनकी गय मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। गीति काव्य के सभी तत्व इनके पदों में पाए जाते हैं। गीतात्मकता, माधुर्यता आ गई है। गाकर इनके पदों को अच्छे भली भांति आज भी हम देखते हैं। कबीर के भजन बहुत गाए जाते हैं, ज्ञात्मक है ये। तो इस तरह से जो संत साहित्य रहा उसमें अनुभूति, प्रेम, भक्ति, नाम स्मरण, जप स्मरण, एकेश्वरवाद, बाहरी आडंबरों का विरोध आदि महत्वपूर्ण चीज़ें रही है। तो संत काव्य की विशेषताएं मैंने आपको बताई है। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आए तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।